सभी मित्रजनों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। दोस्तों, आपने जो मेरे वीडियो को अपना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि कई बार हम जो है जब उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, सामान्य जनता के पास जाते हैं, तो उनके मन में एक भ्रांति होती है कि आयुर्वेद का चिकित्सक सिर्फ नाड़ी पकड़ के पूरे रोगों को जान लेता है। आयुर्वेद के चिकित्सक सिर्फ चूरन जो है देते हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक सिर्फ काढ़ा देते हैं। और यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों के मन में भी ये भ्रम रहता है। कई बार वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके यहाँ भी क्या सर्जरी होती है? आपके यहाँ भी क्या जो है इस तरह की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है? तो दोस्तों, ये जो है हमारे सिस्टम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है और हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। उसी दिशा में एक किया गया मेरा एक प्रयास है। कई बार मन को बहुत पीड़ा होती है कि हम आज इतने सालों बाद, इतना सब करने के बाद भी अपनी चीज़ें जनता जनार्दन के साथ नहीं रख पाए हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए हैं। वैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पे, सरकारी वैद्यगण भी और जो है निजी संस्थानों के भी वैद्यगण अपने अपने स्तर पर प्रयत्नशील हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अक्सर लोग चाह रहे हैं कि आयुर्वेद तो रहे, औषधियाँ रहें। और एक भाई अभी अभिषेक जी ने एक पोस्ट डाली थी, तो जिसमें ये है कि वैद्य गण को जो है कई बार महत्व तो ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने वैद्य समाज के लिए प्रयत्नशील रहें और अधिक से अधिक जनता के बीच में अपनी उपयोगिता को बताएं। क्योंकि जो चिकित्सा के 4 पाद हैं, विषक, द्रव्याणि, उपस्थाता, रोगी, पाद, चतुष्टयम, वो सभी जो है वैद्य के अधीन है। तो मैं सभी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे जितनी अच्छी औषधि हो, चाहे जितना जो है रोगी हो द्रव्यमान, अगर वैद्य की युक्ति नहीं लगती है तो वो सब जो है महत्वहीन रहेंगे, प्रभावहीन रहेंगे। तो सभी को सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, मैं उन सभी मित्रों के लिए कहना चाहता हूँ जो मेरी ये पोस्ट, मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है आयुर्वेद एक परिष्कृत, परिमार्जित, सुव्यवस्थित विज्ञान है, जिसमें केवल दिनचर्या ही नहीं है, केवल काढ़ा ही नहीं है। ये सब तो मित्रों छोटे छोटे अंश हैं। और जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है उस सुव्यवस्थित, सुविस्तृत 8 अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको यानी हम कह सकते हैं कि हमारे महर्षियों ने पूरे आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा हुआ है। जिसमें जैसे अगर हम देखें काय चिकित्सा, काय चिकित्सा के अंतर्गत हमारा जो है सारे शरीर की चिकित्सा आती है, जिसमें सारे शरीर की व्याधियाँ, ज्वर, रक्त, पित्त, जो है शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह आदि, यानी जो आज के युग में जो है फीवर का विशेषज्ञ है, लीवर का विशेषज्ञ है, उदर रोग है, और जो है आपके इसमें गैस्ट्रो जिसको कह सकते हैं, साथ में जो है रीनल डिजीज विशेषज्ञ हैं, इवन दैट जो है आपके जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, ये सब सारे लोगों का समावेश काय चिकित्सा में हो जाता है। दूसरी व्याधि है बाल रोग, जिसको पीडियाट्रिक्स के समतुल्य माना जा सकता है। इसमें बच्चों के रोगों का है, रोगों का वर्णन है। और उसके बाद जो है गृह चिकित्सा, जिसमें मानस रोग और जो बाहर के जो एपिडेमिक डिसऑर्डर्स हैं, जो भी जो है एक्सटर्नल फैक्टर से होते हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग में आपका जो है श्रवण, नयन, वदन, ठीक, घ्राण आदि, यानी ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT डिसऑर्डर एंड ओटोलैरिंजियोलॉजी, मुख के विकारों को समावेश किया गया है। तो मित्रों, हम देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है
वो पहले से वर्णित है और किस तरह से सुव्यवस्थित है। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य। शल्य जो है सर्जरी है। सर्जरी में विविध तृण काष्ठ पाषाण पाशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पूय आश्राव दुष्ट व्रण अंतः गर्भ जो है शल्य उद्धरणार्थम, इनके जो है निकालने के लिए, तथा यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान, इनके प्रयोग के लिए जो रोग निवारण में इनका प्रयोग होता है। और व्रणों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के वुंड्स हैं, इनका ज्ञान हमारे शल्य चिकित्सा में आता है। दंष्टा चिकित्सा, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका जो अगध तंत्र है, या जो है जो जिसको चरक में विषगर्भ भैरोधक प्रशमन कहा है, कि सर्प कीट लूता मूसक आदि दष्ट विष्ट व्यजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम, यानी सर्प चिकित्सा, लूता चिकित्सा, कीट चिकित्सा और विभिन्न प्रकार के विषों को जो है नलीफाई करने की जो चिकित्सा है, एक तरह से टॉक्सिकोलॉजी कह सकते हैं, उसका वर्णन हमारे अगध तंत्र में किया गया है। और इसके बाद जरा चिकित्सा है, वाग्भट के अनुसार जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा को हम जेरेंटोलॉजी रसायन कह सकते हैं, जो व्यवस्थापन है, आयु मेधा को बढ़ाने वाला है और रोग अपहरण में जो है समर्थ है, यानी रोग को नष्ट करने वाला है। और उसके बाद जो है वृष यानी बाजीकरण। ऐसे पुरुष, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर व्यक्ति में जो है जीवन काम जो है अल्टीमेट जो जीवन का उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म हो, अर्थ हो और काम, अगर इसका उपभोग नहीं कर सकता है तो जीवन व्यर्थ है। तो बाजीकरण तंत्र है, जिसमें अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस वाले पुरुष के जो है आप्यायन प्रसाद और जनन, माने इनके जो है शरीर को, इनके जो है अल्प वीर्य वाले, दुष्ट वीर्य वाले और जो है इन सब व्यक्तियों के शरीर में उपचय और इनके निर्माण और प्रहर्ष, यानी जो है आपके प्लेजर की विधियों का जिसमें वर्णन है, वो बाजीकरण तंत्र कहलाता है। अब मित्रों, ये जो है जानना बहुत जरूरी है कि इन्हीं से कालांतर में जैसे जैसे जो है विकास होता जा रहा है, वैसे इन्हीं जैसे बाल रोग को जो है, बाल रोग के जो विषय हैं कुछ सर्जरी के विषय हैं, इन्हीं से स्त्री प्रसूति तंत्र का जो है प्रादुर्भाव हो गया है। और जो आपके हैं जैसे भूत विद्या है, भूत विद्या से जो है मानस रोग, आपका जो है मेंटल डिसऑर्डर, और भी जिस तरह की जो चिकित्सा है, जैसे करियर काउंसलिंग है, थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में भी बात करें तो वो सब का समावेश इन्हीं में किया गया है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आज हम देखते हैं एक तरफा विमर्श है, जो व्यक्ति जो है जानता है थोड़ा बहुत अपना, वो तो कहता नहीं आयुर्वेद यही है। तो मित्रों, हमको किसी को बाईपास नहीं करना है। जैसे हाथी जो रहता है, तो हाथी का कोई सूंड पकड़ के रखा है, कोई जो है पैर पकड़ के रखा है, कोई पूंछ पकड़ के रखा है, कोई उधर भाग में है, जैसे वो जो कथा है। तो हमारे पास जो है, हम अगर ये समझें कि भाई ऐसा है, हाथी इतना ही है, इसी तरह, तो ऐसा नहीं। तो आयुर्वेद जो है इतना ही नहीं है। एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत पहले जैसे हमारे यहाँ झांसी में आयुर्वेद झांसी महोत्सव होता था और उसमें बहुत विद्वद्गण आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है आयुर्वेद झांसी महोत्सव से आयुर्वेद लुप्त होता गया और वो फिर अनगूंज ललकार इस तरह हुआ और आयुर्वेद एक किनारे में बैठा रह गया, बाकी विभिन्न नामों से वो समाज के सामने आया। तो कई बार हम अपना पक्ष रख नहीं पाते हैं, तो इससे हमें नुकसान होता है। दूसरी चीज जो है आपकी जो शंका का समाधान मैं कर पा रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो आयुर्वेद में है, जैसे जो परीक्षा की विधियां, नाड़ी जो है एक संपूर्ण विज्ञान जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो परीक्षा की विधियां हैं, त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, त्रिविध परीक्षा रहेंगी। और इसके बाद जो है आपकी पंच महाभूतों के आधार पर पंचविध परीक्षा कह सकते हैं, षड्विध पंचभी श्रोताद्वी, पंच ज्ञानेंद्रियों की जो परीक्षा है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और उसके बाद प्रश्न की परीक्षा, ये जो है 6 परीक्षा हुई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा है अष्टविध परीक्षा, जो योग रत्नाकर ने वर्णित किया है कि रोगाक्रांत शरीरस्य
स्थान अष्टौ परिच्छेद नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दीर्घाकृति। अब यहाँ आप देखते हैं कि नाड़ी परीक्षा, ठीक, सबसे पहले नाड़ी परीक्षा का वर्णन है, सारंगधर में भी इसका बताया है। कुछ आज विद्वान जो है बहुत अच्छा नाड़ी में कर रहे हैं, जैसे जो है डॉक्टर जी.पी. उपाध्याय सर, जिनकी कई पुस्तकें हैं। इसके अलावा जो है जैसे प्रज्ञान त्रिपाठी कई बार जो है नाड़ी के बारे में पढ़ित करते हैं। संजय चाजेड़ सर हैं, एक नाड़ी तरंगिणी जो है पुणे से बनाई गई हुई है उपकरण, जिससे 80% एक्यूरेसी का दावा किया जाता है। इसके अलावा जो है और कई गुरुजन हैं जो दक्षिण भारत के हैं, तो सब अपने अपने स्तर पर अपने प्रयासरत हैं। लेकिन जो जन सामान्य के बीच हम लोग जब जाते हैं तो एक जो है धारणा बनी हुई है कि आयुर्वेद का चिकित्सक नाड़ी पकड़ के सब बता देता है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है धारणा, पहले के वैद्य थे, जब इन्वेस्टिगेशंस जो है नहीं होते थे या इन्वेस्टिगेशंस नहीं किए जाते थे, तो अनुमान बेसिस पे बनाते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान, इस तरह के प्रमाण हैं तो उनका प्रयोग करते थे और वो अपने अनुमान जन्य बताते थे। कई जगह पे आज भी जो है चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार की नाड़ियों को जो है वेरीफाई करते हैं, नाड़ियों का वर्णन करते हैं। तो ये आपके अभ्यास का विषय है, तो इसमें जितना है। लेकिन इसके अलावा भी नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा विभिन्न प्रकार के हकीम लोग करते हैं, अपने यहाँ भी वर्णन है। नाड़ी, मूत्र, मलम, मल परीक्षा है। आधुनिक में भी मल मूत्र की परीक्षा, नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, ये ऑब्जर्वेशन है अपना। शब्द, किस तरह का शब्द आता है, स्पर्श, टच, टैक्टाइल, स्पर्श, दृग, आई जो है हम देखते हैं कि कंजक्टाइवा देखेंगे या आई की अपीयरेंस देखते हैं, जिसका वर्णन हम लोग क्लिनिकल में पढ़ते हैं, हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग और आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ कैसी हैं, इसमें सारी प्रकृतियाँ आ जाएंगी। और जिस तरह का जो है आपके जो बाहर से देखने पर कि टॉल स्ट्रेचर है, शॉर्ट है, किस तरह के, उन्हीं के आधार पर अनुमान लगाया जाएगा। बफलो हम्प है कि जो है मून फेस है कि मंकी जैसा है। तो इस तरह के अनुमान जो हम लोग जो है आधुनिक में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह के विभिन्न प्रकार के काय से इनका कोरिलेट है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दीर्घाकृति का वर्णन करने के बाद हमारे जो है आचार्य यही नहीं रुके हैं। पुनः जो है 10विध परीक्षा भाव और 10विध परीक्षा का जो है वर्णन किया गया, जिसमें प्रकृति, विकृति, सार, संघनन आदि का बहुत अच्छे से वर्णन महर्षि चरक ने किया हुआ है। तो यहाँ कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक तरफा जो है देखिए, जो कि केवल ऐसा है हम ऐसे कर लेंगे तो व्याधियाँ होंगी नहीं, बिल्कुल होंगी। क्योंकि व्याधियों का जो है जब जब जहाँ जहाँ सृष्टि है, जहाँ लाइफ है, वेयर देयर इज गॉड देयर इज डेविल आल्सो। जहाँ पर जो है दिन है उसके बाद रात है। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो हम दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि या कहीं न कहीं काल कर्म वसात या स्वभाव के वश से या ऋतु के वश से या वायु की विकृति से या जल की विकृति से या कुछ नहीं रहेगा तो जनपदोध्वंस वगैरह होगा, तो आदमी बीमार पड़ना ही है। आदमी को जो है जरा हो सकती है, तो आदमी को विभिन्न प्रकार की व्याधियां होंगी। तो उनका नेचर जानना जरूरी है। साध्य है, सुख साध्य है, कृत साध्य है, याप्य है कि अनुपक्रम्य है। तो हमारा जो है वैद्य समाज से निवेदन है कि हर व्याधियों को जो है लपक के ये नहीं कि ये भी ठीक हो जाएंगी, वो भी ठीक हो जाएंगी, इनका आप प्रयत्न करते हैं। कई बार जो है अगर आप अनावश्यक दावे करते हैं तो आपके साथ अर्थ विद्या यशो हानि, अर्थ का हानि होगा, विद्या की हानि होगी और यश अपयश फैलेगा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपकी रॉन्ग होगी। कई बार हम देखते हैं कि जो है ऐसे केसेस कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे हमको जो है वहाँ से कोर्ट से फिर पूरे वैद्य समाज को प्रतिबंधित होना पड़ता है। तो ये हुई हमारी बात कि हमने जो है क्या करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है वो ये है कि जैसे
आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या, अंजन मंजन ये सब पालन आपको स्वस्थ रख सकता है, लेकिन बीमार होने पर चिकित्सक के पास जाना है। तो दोस्तों, मैंने ये देखा पूरे कोरोना काल में हमारा जो है वैद्य समाज और हमारा वो जो है पूरा चिकित्सक समुदाय, वो क्या रहा कि कुछ चिकित्सकों को जो है अवसर नहीं मिला, और जिनको भी अवसर मिला वो क्या है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर देते रहे। तो आज मैं सेमिनार्स में भी देखता हूँ कि बातें ये होती हैं कि जो है आपका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा चर्चा होती है। विशेषकर हमारे उत्तर भारत में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ऐसी चर्चा होती है, क्लिनिकल एस्पेक्ट पर चर्चा कम होती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिसपे हम क्लिनिकल, आप अगर कोई रोग जो है ट्रीट करते हैं तो उसका डाटा अपने पास रखिए, आप अगर कुछ जो है विशेष करते हैं तो उसका रखिए। ये जो है समाज के लिए है, रोगी के लिए बहुत हितकर है, और जितना से जितना ज़्यादा इलाज जो है आपका किया जाए तो समाज में आपकी उपयोगिता रहेगी। हमारे आयुर्वेद में जैसे काय चिकित्सा का आदमी हूँ तो विभिन्न व्याधियों की चिकित्सा है, इसी के साथ साथ में सहयोगी पंचकर्म का जो है बहुत ज़्यादा प्रसार दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र में है। अभी इधर भी बहुत सारे वैद्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा हम देखते हैं। सरकार ने भी बहुत सारे हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की है जहाँ पे पंचकर्म के इक्विपमेंट्स हैं। तो हम जो है अपने स्तर से उनको रोगियों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आप जिस भी व्याधि की चिकित्सा कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन उतना ही आयुर्वेद नहीं है, या जो आप समाज को दे रहे हैं एक पक्षी, इसके अलावा भी आयुर्वेद है। चिकित्सा एस्पेक्ट जो आपके अष्टांग हैं उनका भी वो आप जो है रोगियों के सामने रखें, और हम सभी को रखना चाहिए कि हमारे आयुर्वेद में भी है और उसको बताएं। क्योंकि कई बार जो है तकलीफ होती है जब हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं और वो जब जो है पूछता है कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ पर भी ये है, या किसी सामान्य आदमी को हम बताते हैं तो उसको विस्मय होता है कि भाई इतनी सब चीज़ें हैं। तो हम अपनी बात उनको रखें और समझाएं, साथ में अगर हमसे जो है सक्षम होते हैं तो हम जो है उनको उस विधा से परिचय कराएं। जैसे आयुर्वेद में अर्श के लिए, बगंदर के लिए क्षार सूत्र है, बहुत बढ़िया प्रचलित है। विभिन्न प्रकार के कुछ लोग क्षार चिकित्सा करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं, जलौकापचरण करते हैं। हमारे एक मित्र जो है उन्नाव के आपके सोनी जी हैं, तो ये भी बहुत अच्छा श्रृंग कर्म करते हैं। तो इस तरह जो जहाँ पे रहें तो अपना काम करते हैं और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में बढ़िया योगदान देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना ये है कि हम जो भी चीज़ करें एक पक्षी नहीं, और बहुत ज़्यादा जो है इस समय ये है कि लोग आयुर्वेद के जो आपके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, इतना ज़्यादा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का प्रचार प्रसार हो रहा है कि उसके बीच में जो चिकित्सक है वो कहीं दब गया है। और अगर हो भी रहा है प्रचार प्रसार तो औषधियों का हो रहा है। जन सामान्य खुद आता है और कहीं से औषधियाँ का नाम सुन के और ले लेता है, मेडिकल स्टोर से ले लेता है। कई बार आप किसी व्याधि की जो है चिकित्सा में आप लिखिए, जैसे 10 मूल अरेस्ट लिखिए या 10 मूल काढ़ा लिखिए, तुरंत मरीज जो है इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है, डॉक्टर साहब ये तो जो है औरतों की दवा है और आप क्यों दे रहे हैं। कुमारियासों का प्रचार प्रसार इस तरह हुआ है कि वो कृच्छारतों में काम करता है, लेकिन कुमारी को जब जो है घृत कुमारी उधर रोग में भी दिया जाता है, पेट के रोगों में। अब जैसे आपने किसी पुरुष को दिया, डॉक्टर साहब ये तो जो है क्या है, औरतों वाली दवा आपने हमको दे दी है। फिर क्या होता है, जैसे आपकी चंद्र प्रभावटी है तो शिला जत्वा अष्टकर्ष तु गुगुलु, इसमें शिलाजीत भी है और गुगुलु है। लेकिन जन सामान्य के बीच में एक धारणा है कि ये जो है मूत्रवाह स्रोतस में काम करती है। अगर आपने इसको किसी अन्य रोग में दिया, तुरंत रोगी कहता है कि वैद्य जी, डॉक्टर साहब ये तो जो है मूत्रवाह संस्थान की या पेशाब साफ करने वाली दवा है, आप इसमें क्यों दे रहे हैं, आप इतना क्यों दे रहे हैं।
तो मित्रों, हमको यही बताना है कि जो औषधि है वो चिकित्सक की युक्ति पर कार्य करती है। एक तरफा प्रचार प्रसार तो है, लेकिन वो दवा जो है वैद्य अपने जो है स्वविवेक से अन्य व्याधियों में भी प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से कि रोग आदि का नाश करने वाले जो वैद्य हैं, पितामह आदि हैं, उन सभी को प्रणाम किया जाता है। जो सभी वैद्य हैं जो पूरे जो है भारत में जो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगे हैं, वो सभी अभिनंदन के पात्र हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।